हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो बच्चों, इससे पहले तुम लोग विलियन के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। इसमें जो चैप्टर दूसरा है तुम्हारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें जो तुम विलियन विभिन्न प्रकार के विलियन पढ़ लिए और कई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इसमें मिश्रण के घटक का पृथक्करण। अब इस दूसरे टॉपिक में तुम्हें जानना है कि जो मिश्रण पढ़े थे तुम लोग, उस मिश्रण की परिभाषा थी कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो इस टॉपिक में जानना है कि ये जो मिश्रण होते हैं, जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बने होते हैं किसी भी अनुपात में मिलाने से, उनके विभिन्न घटकों को किन किन विधियों से पृथक कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में तुम्हें बताया जाएगा कि मिश्रण के विभिन्न घटक किन विधियों से पृथक किया जा सकते हैं। ऐसे देखो, मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की निम्न विधियां हैं जो तुम्हें पढ़नी है। उसमें पहला है पीकिंग, चूनना। दूसरा है छानना, सेविंग। तीसरा है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। चौथा है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। पांचवा है अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड लिक्विड। और छठा है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सातवां है क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। आसवन विधि से पृथक्करण, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। प्रभादी आसवन से पृथक्करण, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और क्रिस्टलीकरण, सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 10 विधियां हैं मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की, ये तुम्हें इसमें जाननी है। देखो, वो जो पहला है जिस विधि में हम देखो, कुछ विधियां हैं जिनका कि हम बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। जैसे पहली विधि है मिश्रण के घटकों को पृथक करने की, वो है चूनना। देखो, रेगुलर दैनिक जीवन में रेगुलर हम लोग चावल को चुनते हैं या कोई अनाज है उसमें से छोटे छोटे कंकड़ या अन्य वस्तुओं को निकालते हैं। तो चूनना जो है वो बहुत ही व्यवहारिक विधि है जिसमें कि मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है। दूसरा जो है छानना, ये भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं इसका। किसी चीज़ को छान कर उसके विलायक और विलय को पृथक किया जाता है। ये भी हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इन दोनों विधियों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं, चूनने का, छानने का। और ये जो तीसरी विधि है अपकेंद्रीकरण, इनका भी हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। घरों में देखते होंगे, दही से जब क्रीम निकालती हैं तो उसको मथनी से मथती हैं। मथनी से जो मथती हैं या मिक्सी में हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, क्रश करते हैं तो वो घूमता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि है। देखो, आजकल जो दूध आता है मार्केट में, दूध आता है विभिन्न तरह का, टोन्ड मिल्क, सिंगल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। मार्केट में विभिन्न प्रकार के मिल्क आते हैं जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार से वसा की मात्रा होती है। तो वो जो दूध से वसा को निकाला जाता है वो अपकेंद्रीकरण से निकाला जाता है। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है जिसमें कि विभिन्न मिश्रण का अपकेंद्रीकरण किया जाता है, लेकिन तुम लोग लैब में नहीं देखे हो उसको, घरों में उसका उपयोग देखे हो। अपकेंद्रीकरण विधि से घरों में दूध से दही से मक्खन को निकाला जाता है। तो इस
ये भी बहुत व्यवहारिक विधि है जिसका कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पिकिंग, सीविंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, चूनना, छानना, अपकेंद्रीकरण विधि जिसका कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके बाद ये जो चौथा है वाष्पीकरण, अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण और ऊर्ध्वपातन। इसको हम अभी डायग्राम द्वारा तुम्हें डायग्राम बना रहे हैं और इन तीनों विधियों को डायग्राम द्वारा समझाएंगे कि इन विधियों से वाष्पीकरण से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करते हैं, अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण कैसे करते हैं और ऊर्ध्वपातन के द्वारा किन प्रकार के मिश्रण का पृथक्करण करते हैं। तो ये अभी हम डायग्राम बना के और तुम्हें बता रहे हैं कि इनकी कौन सी विधियां हैं। देखो बच्चों, ये वाष्पीकरण विधि से एक एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक प्रयोग द्वारा जो कि हम लैब में करती हो तुम लोग, वाष्पीकरण विधि से हम स्याही के विलायक और विलय को अलग करेंगे, ठीक है ना। तो इस इवैपोरेशन वाष्पीकरण प्रक्रिया में एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में जल लेते हैं और इस बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास लेते हैं और वॉच ग्लास में वो स्याही लेते हैं जिसके मिश्रण से विलय और विलायक को पृथक करना है। अब इस बीकर के ऊपर इस वॉच ग्लास को रख देंगे जिसमें कि हम स्याही लेंगे, नीली या काली स्याही ले लेते हैं और इसके ऊपर हम रख देते हैं। उसके बाद इस बीकर को स्टैंड पे रख के बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है। जब इसको बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं तो देखो ये जो स्याही है, ये स्याही जब गर्म होती है तो वाष्पित होती है, तो इसका जो विलायक है वो तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन इसके जो रंग घटक हैं, वर्णक घटक हैं, वो इस पे देखो चिपके रहते हैं और विलायक पूरी तरह वाष्पित हो जाएगा। स्याही जो है विलायक और विलय से मिलके बना है, तो विलायक पूरी तरह वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जो विलय है वो वॉच ग्लास में चिपका रहता है। तो इस वाष्पीकरण विधि द्वारा हम स्याही से रंगा पदार्थ को पृथक कर सकते हैं, उसके जल को वाष्पित करके। तो ये विधि है वाष्पीकरण की। तो ये प्रयोगशाला में करते हैं हम लोग। वाष्पीकरण विधि द्वारा किसी मिश्रण के विलय और विलायक को पृथक किया जाता है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट विधि है, देखो ये जो है ये सेपरेशन कीप है। इसमें क्या करते हैं, इस सेपरेशन कीप के द्वारा दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करते हैं। जैसे मान लो मिट्टी का तेल और जल है और मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण है और इन्हें तुम्हें पृथक करना है। तो प्रयोगशाला में ये जो है पृथक्करण कीप होती है। इस पृथक्करण कीप को लेते हैं और इस पृथक्करण कीप में वो जो मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण है उसे ले लेते हैं, ठीक है, और उसको बंद कर देते हैं ऊपर से और नीचे से स्टॉप कार्क लगा देते हैं। थोड़ी देर तक इस पृथक्करण कीप में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को लेने के बाद शांत छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसमें मिश्रण के दो परत दिखाई देते हैं। ये जो पृथक्करण हुआ है इस सिद्धांत पे काम करता है कि किसी मिश्रण के या किसी तरल के में जो पृथक्करण होता है, परत, एक परत और दो परत जमती है, परतों का जो पृथक्करण होता है इस सिद्धांत पे होता है कि ये अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग पृथक परत में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब मिट्टी का तेल और जल को हम इस पृथक्करण कीट में लेते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं
तो देखो नीचे की तरफ जल और ऊपर की तरफ मिट्टी का जो तेल है वो दो परतों में पृथकीकृत हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो बड़ी ही सावधानी से ईच स्टॉप कार को खोलकर हम जल को बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही मिट्टी का तेल यहाँ तक पहुँचता है स्टॉप कार को बंद कर देते हैं, और जो पानी है उसको पृथक कर लिए। और ये मिट्टी का तेल जब वहाँ तक पहुँचता है तो इस स्टॉप कार को बंद कर देते हैं। तो हम मिट्टी के तेल से जल को पृथक कर देते हैं। तो ये जो है ये विधि, ये पृथक्करण की द्वारा अघुलनशील द्रव्यों को पृथक्करण की विधि उसमें अपनाई जाती है जिसमें दो तरल आपस में घुलते नहीं हैं, पृथक रहते हैं, घुलते नहीं हैं। उन तरल को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद एक विधि है मिश्रण के पृथक करने की, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। देखो बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कपूर देखे हो, कपूर को अगर तुम जलाती हो, पूजे की थाली में मान लो तुम कपूर जलाई, तो वो जो कपूर है बिना द्रव में बदले ही वो गैस में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो यह क्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है वह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये जो विधि है ऊर्ध्वपातन द्वारा किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की, ये उसके लिए अपनाई जाती है जिसमें मिश्रण का एक घटक तो ऊर्ध्वपातित होता है लेकिन जो दूसरा होता है उसमें ऊर्ध्वपातन नहीं पाया जाता, तो तब इस विधि को अपनाया जाता है। तो इसमें देखो, इसमें कपूर और नमक का मिश्रण लिया गया है। देखो इसमें क्या करते हैं, एक वाच ग्लास लेते हैं और इस वाच ग्लास में नमक और कपूर का मिश्रण लेते हैं और वाच ग्लास को एक कीप द्वारा ढक देते हैं, कीप को उलाट देते हैं और कीप के ऊपर रुई का प्लग लगा देते हैं और इस कपूर और नमक के मिश्रण को ढक दिए कीप के द्वारा। इसके बाद इसे हल्का गर्म करते हैं। गर्म करते ही ये जो कपूर है जो जिसमें कि ऊर्ध्वपातन का लक्षण पाया जाता है, नमक में तो पाया नहीं जाता। देखो कपूर में ऊर्ध्वपातन का लक्षण पाया जाता है, वो तुरंत वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होकर देखो ऊपर से निकलने की जगह नहीं होती क्योंकि तुम रुई का प्लग लगाई हो, तो ये किनारे जो है ठोस भी हो जाता है, किनारे चिपक जाता है कपूर का भाग और नीचे वाच ग्लास में केवल नमक बचता है। तो ये विधि उस मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसमें कि एक तो ऊर्ध्वपातित होता है लेकिन दूसरे में ऊर्ध्वपातन का लक्षण नहीं पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन अनेक यौगिकों में पाए जाते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड में, कपूर में, नैप्थालीन में। ये सब ऐसे हैं जो कि गर्म करने पर द्रव में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस विधि से ऊर्ध्वपातन विधि से विभिन्न मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है। उसके बाद एक विधि होती है बेटा क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि में देखो, इस विधि द्वारा मान लो स्याही जो होता है वो मिश्रण है और उस स्याही जो होता है उसमें कई रंगों का मिश्रण होता है। तो अगर स्याही के रंगों के घटकों को पृथक करना है तो विधि अपनाई जाती है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, देखो एक छानन पत्र लेते हैं, ठीक है ना, और इस छानन पत्र में एक पेपर होता है जिसको छानक पत्र कहते हैं। छानक पत्र पेपर होता है, उसमें कुछ सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से निशान लगा देते हैं और पेंसिल से निशान लगाने के बाद उस स्याही के ड्रॉप को जिसके कि विभिन्न रंगों को पृथक करना है
उसकी एक ड्रॉप इसके बीचों बीच लगा देते हैं। ये जो निशान बनाए हैं उसके बीच में पहले तो एक छानक पत्र ले लिए। छानक पत्र लेने के बाद इसमें इस इसके लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से। उसके बाद उस स्याही का यहाँ ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है, जिसके विभिन्न रंगों के घटकों को पृथक करना है। तो यहाँ एक ड्रॉप डाल दिए। इसके बाद इसको एक जार में ले जाते हैं। इस जार में देखो ऊपर एक कांच की छड़ होती है और इस छानक पत्र को उस कांच की छड़ की सहायता से नीचे लटका देते हैं। और इस जार में देखो नीचे जल है। नीचे क्या है? विलायक के रूप में जल है। तो इसको लटका देते हैं छानक पत्र। इसका निचला हिस्सा, छानक पत्र का निचला हिस्सा जल में होता है। अब इसको देखो लटका दिया जाता है। अब होगा ये कि जैसे ही ये ड्रॉप, जिसका ये स्याही की जो बूंद है वो जल में डूबता है तो वो जल में घुलनशील होता है। और जैसे ही जल में घुलनशील होता है तो ये जल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और जब जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये स्याही के वो घटक, वो रंग जो कि जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं वो जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं। और वो जो कम घुलनशील होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तो तुमको रंगों की कई पट्टी इसमें दिखाई देगी। जो ज़्यादा घुलनशील है ऊपर दिखेगा, जो कम घुलनशील है वो नीचे। तो विविध रंगों की पट्टी दिखाई देती है। तो ये किसी रंग के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि होती है। देखो ग्रीक में एक शब्द होता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है रंग। और ये जो विधि थी सबसे पहले रंगों के घटकों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाई गई थी। इसलिए इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी है। ये क्रोमेटोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है। तो ये विभिन्न विधि हो गई, इवोपरेशन, और ये सेपरेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड लिक्विड, और ये सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, और ये सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। तो ये विभिन्न विधि है जिसके द्वारा तुम अपने प्रयोगशाला में मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट विधि है वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। 3 विधियाँ बची हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, जिससे कि मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक किया जाएगा।